कराची में जी डेयरी फार्मर्स जो हैं वो दूध की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, और इजाफा भी ऐसा कि आम आदमी के होश उड़ जाएंगे। आपको बता देते हैं कि 1 किलो पर पूरे 50 रुपए, नॉट जैसे 1-2 रुपए ऊपर जाना। अच्छा, 1 इस किलो वक्त पर कितने पूरे रुपए 50 मिल रहा है? इस वक्त जी कराची में खुला दूध मिल रहा है 220 रुपए। हाँ, और वो ऊपर नीचे है, मतलब कहीं 220 है, कहीं 240 भी है, कहीं 210 भी है। सो कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि सैलाब की तबाहकारियों ने कराची के डेयरी फार्मर्स को शदीद नुकसान पहुंचाया है, और भूसे के अलावा जानवरों के चारे में शामिल तमाम चीज़ों की कीमतों में 30% तक इजाफा हो चुका है। अगर इसी तरह इजाफा होता रहा तो जानवरों के भूखा मरने के खदशात हैं। डेयरी फार्मर्स ने दावा किया है कि कराची में सिर्फ दूध कीमत में उन्हें रोज़ाना 30 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और 1 लीटर दूध की कीमत में फौरी तौर पर 50 रुपए का इजाफा लाजमी हो गया है, क्योंकि भूसे वगैरह की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। भूसे की फसल मुतासिर हुई है, दैट्स अ फैक्ट एज वेल, लेकिन जाहिर है इसका क्या हल निकलना है। अच्छा, इसमें जी कमिश्नर कराची जो हैं आज इस पे एक मीटिंग करेंगे, एंड समथिंग इज गोइंग टू बी डन अबाउट इट। इजलास है, फॉलो अप इजलास है, तो फिर जो अपडेट होगी हम आपको इस पर जरा हम मौक़िफ़ लेते हैं। शौकत मुख्तार साहब, जनरल सेक्रेटरी डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, ज़ाहिर है महंगाई तो है, और लेकिन एट द सेम टाइम जो हुकूमती आदादो शुमार है, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, कुछ रिलीफ लोग महसूस कर रहे हैं। अब आप लोग की कॉस्ट कैसे बढ़ रही है, किन किन चीज़ों की वजह से बढ़ रही है, जिससे 1 लीटर पे 50 रुपये आप इजाफा मांग रहे हैं? दैट्स अ लॉट एक्चुअली, ये बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ का। असल मसला ये है कि पिछले गुज़िश्ता 2-3 महीनों से आप दुरुस्त कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हुई थी, और उसकी वजह यही है कि 15 महीने से 16 महीने से दूध का रेट स्टेबल था और एक ही रेट पर हम आज तक बेच रहे हैं। लेकिन सैलाब के जो असरात हैं, आपको पता है कि केपी और पंजाब सैलाब से पूरा हमारा एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक सेक्टर वो बर्बाद हो गया, तो उसका बराह रास्त असर हमारी कराची की डेयरी इंडस्ट्री पर पड़ा है। जानवर जो है वो बहुत कम हो गए हैं, और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो खुराक है। इस वक्त चूँकि आपके इल्म है कराची के अंदर 10 लाख जानवर हैं, तो इनकी खुराक जो है वो सारी अंदरूनी सिंध और पंजाब से आती है, जिसमें बुनियादी खुराक भूसा है, जिसकी कीमत 600 रुपया 650 रुपया सैलाब से पहले थी, और अब उसकी कीमत 1100 रुपये हो गई है। इसी तरह 65-70 रुपये वाली जो चीज़ें, दालें, छिलके और दीगर राइस पॉलिश वगैरह थी, वो सारी 100 रुपये पे चली गई। तो ये एकदम इतनी कॉस्ट बढ़ गई है, तो जाहिर है कि उसका असर तो दूध की कीमत पर पड़ेगा। अंडरस्टैंडेबल भी है बात, इन द सेंस क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी मतलब चैलेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, और इस साल क्या हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ तो रियायत होनी चाहिए एकदम से इतना, क्योंकि होता ये है कि 50 रुपये फ़ी लीटर इतना बड़ा फ़र्क है कि आवाम ऑब्वियसली इस पे तो एहतजाज करेगी, और फिर इस कीमत में तो वो डब्बे का जो साफ़ सुथरा वाला अच्छी क्वालिटी का जो दूध होता है वो ख़रीद लेंगे। उन्हें फिर लेना ही है तो हो जाएगी सर, एग्जैक्टली लेना ही है तो वो उस तरफ चले जाएंगे, तो नुकसान नहीं होगा फिर उल्टा आपका। ये बात आपकी दुरुस्त है, जाहिर है कि कीमत ये बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन कुदरती हमारे हाथ में चीजें नहीं है। इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो गई है। अब हमने 50 रुपए की डिमांड की है, तो एक मैकेनिज्म होता है, गवर्नमेंट के साथ हम बैठते हैं, कमिश्नर के साथ, गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, तो उनकी भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं, फिर हमारी रिपोर्ट जो है वो भी जाती, तो इसको सारी को कंपाइल किया जाता है, उसके बाद कंसेंसस होता है, उसके बाद वो कीमत एक तय की जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये बोझ पड़ेगा आवाम के ऊपर। जिस तरह आप देखें कि गंदम महंगी हो गई, आटा 20 रुपये महंगा हो गया, बाकी चीज़ें जो है वो सैलाब के बाद महंगी हुई है। तो दूसरी बात जो डिब्बे की आपने की है, देखें असल हमारा ये 6% बटर फैट दूध है। कराची का दूध आज भी पाकिस्तान का बेहतरीन दूध तस्वर किया जाता है, बल्कि दुनिया में इसका सानी कोई नहीं है। ये बैफलो बेस्ड डेयरी इंडस्ट्री है कराची के अंदर, तो इसलिए ये क्वालिटी स्टिल इसकी बेहतरीन है। 6% बटर फैट है, तो अगर उनकी जो डिब्बे की आप बात करें तो वो टोटल 3% है, 2.5 से 3% उसकी बटर फैट, तो वो तो इसकी आधी भी नहीं है बटर फैट, तो उसकी कॉस्ट आज भी 350 रुपये है। तो लाजमी बात है इसका असर अवाम पर तो पड़ेगा। हम माजरत खां, हम उम्मीद करते हैं कि 3-4 महीने में जैसे ही अप्रैल में नई फसल आती है तो कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं, तो हम इंशाल्लाह इसको रिवाइज करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये, मैंने तो बल्कि कमिश्नर साहब से कहा था कि आप आर्जी इसकी कीमत तय कर दें, ताकि ये इंडस्ट्री अपने पाँव पर खड़ी हो सके, ये सरवाइव कर सके। मतलब फौरी तौर पर इसको जो है वो आप ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप अगर इसकी कीमत बढ़ाएंगे तो उसके ज़रिए फिर ये सरवाइव करेगी। फिलहाल तो इस इंडस्ट्री की
लेजिट हैं, लेकिन ये इजाफा भी बहुत ज़्यादा है जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं। लेट्स सी कि आज और जो दूसरी बात ये होती है ना, होते हैं उसमें क्या नतीजा अब्दुल्ला, जो निकलता हम है। उम्मीद करते हैं ना कि प्राइसेस ऊपर जाती हैं, फिर हमें और कहा आप भी भी जाता है यही कह रहे हैं कि 3-4 महीने में अप्रैल में जब चारे की नई फसल आएगी तो ये होता है ना। या तो आप इन राइटिंग दें, या तो इन राइटिंग दें कि जी जब अप्रैल में चारे की नई फसल आएगी तो अभी जो भी अगर इजाफा होता है या उस पर रजामंदी होती है तमाम फरीकैन की, सो उसके बाद इन राइटिंग दिया जाए कि जी हाँ 4 महीने बाद जब चारे की फसल आएगी, जब हमारी मतलब कॉस्ट कम होगी तो हम कीमत कम करने के पाबंद होंगे। गिव एन एग्जांपल, जब पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो किराए वगैरह ऊपर जाते हैं ना साथ साथ, और फिर वो कभी कम होते हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत नीचे आती है लेकिन किराया नीचे नहीं आता। तो हमने ये सारी चीजें देख ली, इसलिए बार बार उसको दोहराना कि जी कुछ महीने में कम हो जाएगा समथिंग, इट रियली डजंट हैपन, एंड मौजूदा ही होगा कि कम हो जाए, होता नहीं है। और बाय द वे, जिससे याद आया कि पेट्रोल की कीमतें भी ऊपर चली गई हैं।